बिल्कुल, वो अखंड नाम है, वो लगातार चल रहा है, एक रस है, वो कभी टूटता ही नहीं। अल्लाह हू अकबर, वो महान है, उससे महान कोई नहीं। उसी को संतों ने शब्द गुरु बोला है। उसी धुन में ध्यान रखना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। एक तो ये कथ दी मुंह से अल्लाह, ये तो कथ दी मुंह से। एक अकथ है, कथी नहीं जा सकती वही शब्द है, वही हमारा स्वरूप है। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, शब्द ही ले परख। ये टूट इसलिए रहा है क्योंकि मुंह से बोला जा रहा है। वो मुंह का बोला हुआ शब्द है ही नहीं, होठ कंठ लागे नहीं, और जीवा नहीं उच्चार। गुप्त वस्तु जो लख है, सो निज हंस हमार। वो गुप्त वस्तु है, उस वस्तु को अल्लाह बोला गया है। उस वस्तु का भेद बताने वाले गुरु की बात की गई है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ये तो इशारा मात्र है, असली वस्तु इससे भी न्यारी है। तो बस इसी अजान को, जो हमारी जान में रम रहा है, प्राप्त करना है। अगर ये अजान तुमने पकड़ ली तो अल्लाह के दरबार में पहुंच जाओगे सीधे फिर तुम्हें समझ में आएगा, खुद में आ तो खुदा को पा समझे। तो सारा खेल वस्तु का है, सारा खेल गुप्त वस्तु का। और वो गुप्त वस्तु भेदी गुरु ही बता सकता है। भेदी गुरु नहीं होगा तो किसी और वस्तु के पीछे दौड़ा देगा तुम्हें कि सतलोक चलो, सतलोक चलो, वहां परमात्मा मिलेगा, वहां देखेंगे परमात्मा को। अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तू कहां जा रहा है सतलोक सतलोक पहुंचाएगा ये, बताओ। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ये सतलोक जा रहे हैं महाराज जी। सतलोक लेके जा रहे हैं जनता को, बेड़ा गर्क करने। जो तू चाहे मुक्ति को, तो छोड़ सकल की आस। मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो तू चाहे मुक्ति को, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो छोड़ सकल की आस। इस माया में रहते हुए भी किसी पर आस नहीं लगानी है, याद रखना। किसी पर मतलब माया जगत में दिखने वाली किसी भी चीज पर आस नहीं लगानी है कि माया जगत का कोई जीव, माया जगत का कोई मंत्र,
माया जगत का कोई तंत्र, माया जगत का कोई मूर्ति मंदिर, माया जगत का कोई मस्जिद गुरुद्वारा, ये सब माया में ही हैं, ये माया जगत के ही हैं। कि माया जगत का कोई आयत या माया जगत का कोई कलमा या माया जगत की कोई नमाज या कोई पूजा पाठ या कोई कुछ भी जो माया में तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हें बचा लेगा, ऐसी आस मत लगाना, बिल्कुल नहीं। कौन बचाएगा? जो माया से परे है, जो बंधन से परे है, वो शब्द गुरु, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु, वो गॉड, वो तुम्हें बचा सकता है। कैसे बचाएगा वो भी समझ लो, उसका तरीका क्या है बचाने का वो भी समझ लो। उसका एक ही तरीका है, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। बस इतना समझ लो। वो शब्द गुरु इस सूरत को चुंबक की तरह खींच लेगा, चुंबक की तरह, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। समझ लो, वाहेगुरु 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 करने से कुछ नहीं होगा, राम 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 करने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह 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 कुछ नहीं होने वाला। सब 52 अक्षर का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझ लो। तो बहुत जरूरी है ये समझना। अगर ये सबको समझ में आ गया तो सबको आज सब एक हो जाएंगे, सबको आजादी मिल जाएगी। ये शैतान की जो दुनिया है, इस दुनिया से सबको आजादी मिल जाएगी, सबको। ये मायावी दुनिया है, जिस माया से हमने बचना है, इस माया रूपी संसार से बचना है। बड़े बड़े संत यही बता के गए हैं कि ये संसार एक माया है भाई, और इस माया में गोते नहीं खाना है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, और तू उड़ जा हंस अकेला। अकेले उड़ना है, समझ लो, अकेले उड़ना है यहां से। कैसे उड़ोगे? शब्द विहंगम चाल हमारी। गरीबदास जी यही समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात है। गुरु मोहे दीनी नाम झड़ी, नाम जड़ी। क्या बात है, जड़ी बूटी होती है ना, तो गुरु ने मुझे नाम जड़ी दी। शून्य शिखर में अधर एक बंगला, जहां पे वो वस्तु धरी। क्या बात है। शून्य के शिखर पे, बड़ा तगड़ा भेद है। शून्य के शिखर पर एक अधर में बंगला है, अधर में है वो बंगला, निराधार है वो। तहां पे वस्तु धरी, वहां वस्तु पड़ी है, और तुम कहां ढूंढ रहे हो? तुम जड़ माया में ढूंढ रहे हो। यही साहिब समझा रहे हैं, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। समझ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मकर तार, बिल्कुल बिल्कुल।
कहें कबीर मकर तार पे चढ़ो संभार संभार। और वो क्या बता रहा है, मकर तार बहुत मुलायम तार होती है। गजब के लोग हैं, गजब के। मतलब कुछ भी बोल दो बस, जनता को क्या पता सच्चा क्या है झूठा क्या है, बोल दो बस जो दिख रहा है। मुलायम होती है, हद कर दी इन लोगों ने। श्रवण, ज्योति निरंजन कैसे ध्यान करता है ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल, इसको भी समझना पड़ेगा। यानी मन जो भी इच्छा करता है वो आत्मा के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। जैसे तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो गई कि मैंने ये चाय पीनी है, तो बिना आत्मा के मन चाय पी सकता है क्या? इसलिए सृष्टि चलाने के लिए वो मेरा ही ध्यान धरता है, आत्म स्वरूप के आगे नतमस्तक हो जाता है। जब तक आत्मा हां नहीं करेगी, जब तक मन का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और सारी दुनिया मन का गुलाम हुई पड़ी है, समझे? बलराम नागवंशी, संत रामपाल जी परमात्मा हैं। अरे भाई, सुनोगे मुझसे तुम कुछ? परमात्मा की बेड़ियां खुलवाओ जाके, 40 वकील लगा रखे हैं, परमात्मा तब भी आजाद नहीं हो रहा है। गजब कर दिया इन लोगों ने। परमात्मा कभी ओम कलियम हरियम का नाम नहीं जपता। अकल के अंधों, अपनी अकल की बत्तियां जला लो। रामपाल जी महाराज जेल में नाम जप रहे हैं, फोटो आई थी उनकी। परमात्मा भी ओम कलियम हरियम जपता है क्या? परमात्मा को क्या जरूरत है किसी का नाम जपने की? बताओ, कमाल कर दी।